वंदे मातरम साथियों, आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जिनके परिवार में कोई भी सदस्य वरिष्ठ नागरिक है, यानी जिनकी आयु 60 साल या उससे अधिक है, और खास करके सेवानिवृत्त कर्मचारी वगैरह या जिस परिवार में कोई भी अगर सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, तो उनके लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए आवेदन की विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। कब से आवेदन होंगे, कौन कौन से स्थानों की यात्रा कराई जाएगी, और पिछले साल के कुछ डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि जिन जिन लोगों के मैंने फॉर्म भरे थे उनका किस तरीके से सिलेक्शन हुआ, क्या हुआ, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार आयुक्त कार्यालय उदयपुर की तरफ से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 से तो आवेदन है वो आमंत्रित किए जाते हैं, और इसके लिए राजस्थान के 60 साल या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों से रेल यात्रा द्वारा भारत के 15 तीर्थ स्थलों की और हवाई यात्रा के माध्यम से पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल की यात्रा है वो निःशुल्क करवाई जाएगी, और उसके लिए आवेदन है वो आमंत्रित किए जाते हैं। अब आवेदन है वो ऑनलाइन edeवस्थान.gov.in या विभाग की जो वेबसाइट है deवस्थान.rajasthan.gov.in, इस पर उपलब्ध जो भी लिंक है उसके द्वारा भरे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदन करने की सुविधा समस्त ई मित्र पर भी उपलब्ध है, यानी आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं या ई मित्र पर जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए पात्रता क्या होगी, तो आवेदन के लिए जो भी आवेदक हैं वो राजस्थान के मूल निवासी होना जरूरी, यानी उनके पास राजस्थान का मूल निवास हो, आयकर दाता नहीं हो और पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया हो, यानी अगर मान लो विगत वर्षों में उनका अगर सिलेक्शन हो चुका है और वो यात्रा कर चुके हैं तो वो अलाउ नहीं होंगे, और यात्रा करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हो। अब इसके लिए आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट है वो भी आपको फॉर्म के साथ में लगाना पड़ेगा। इसके अलावा 60 वर्ष की आयु से अधिक आयु हो, यानी वरिष्ठ नागरिक का मतलब ये हो गया कि जिनकी आयु 60 साल से अधिक हो। अन्य जो भी शर्तें हैं वो डिटेल में deवस्थान.rajasthan.gov की इसकी जो वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगी, और आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी 27/5/2026 से, यानी आज 25 तारीख है, आज विज्ञप्ति जारी हुई है और 2 दिन बाद में यानी 27 मई से आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे, और 10/6/2026 10 जून तक, यानी बहुत कम समय दिया है, 10 और 3 13 14 दिन का समय दिया है। तो यथाशीघ्र आप अपना आवेदन कर लें। कोशिश करूंगा कि मैं आवेदन भी भर करके आपको लाइव वीडियो बताऊं। मैं विगत 2 साल से इस संबंध में लगातार आपको अपडेट देता रहा हूं। पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया था और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है। तो अधिक जानकारी के लिए या तो विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालयों में संपर्क किया जा सकता है, या जिले के सहायक आयुक्त कार्यालयों की सूची है वो देवस्थान वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अब ये तो होगी विज्ञप्ति। अब इसमें कौन कौन से 15 तीर्थ स्थल जो इसमें मेंशन किए हुए हैं कि रेल यात्रा से कौन कौन से तीर्थ स्थल है और हवाई यात्रा से। अब इसके लिए मैं एक पुरानी विज्ञप्ति आपको बता देता हूँ। रेल यात्रा के द्वारा जो पहला तीर्थ स्थल है वो है रामेश्वर मदुरई, यानी दक्षिण भारत में आप भारत के दक्षिण छोर तक मदुरई और रामेश्वर में यात्रा कर सकते हैं। पिछली बार जिन 3 वरिष्ठ नागरिकों के मैंने फॉर्म भरे थे उन तीनों का लॉटरी में नंबर आ गया था, और तीनों ने अलग अलग समय में जैसे उनका ट्रेन का शेड्यूल हुआ रामेश्वर और मदुरई में जाकर के तीर्थ यात्रा की, और बहुत ही बढ़िया तरीके से उनकी एक तरह से जैसे मेहमानों की तरह सेवा हुई, और भोजन वगैरह नाश्ते वगैरह की सारी व्यवस्था है वो राज्य सरकार की तरफ से थी। तो पहला जो एक तो है तीर्थस्थल रामेश्वर और मदुरई की यात्रा है, जिसमें मदुरई में मीनाक्षी मंदिर और रामेश्वर तमिलनाडु का जो क्षेत्र भारत का पूरा विश्व का कह सकते हैं प्रसिद्ध जो स्थल है दर्शनीय स्थल। उसके बाद में एक अगर यात्रा है जगन्नाथपुरी की, तीसरी है तिरुपति की, चौथी है द्वारकापुरी और सोमनाथ की, 5वीं है वैष्णो देवी अमृतसर, 6ठी प्रयागराज वाराणसी की, 7वीं मथुरा वृंदावन बरसाना की, 8वीं है समेत शिखर पावापुरी बैद्यनाथ की, 9वीं है उज्जैन ओंकारेश्वर त्र्यंबकेश्वर यानी नासिक, 10वीं है गंगा सागर कोलकाता, 11वीं है कामाख्या मंदिर जो गुवाहाटी असम में है, 12वीं जो है हरिद्वार ऋषिकेश और अयोध्या की यात्रा है, 13 नंबर पे अयोध्या मथुरा की यात्रा है, 14 नंबर पे बिहार शरीफ की, और 15 नंबर पे वेलकानी चर्च तमिलनाडु है। अब ये तो सारे जो 15 स्थान है वो रेल द्वारा यात्रा के लिए है, यानी अगर आपका लॉटरी में नंबर आ जाता है तो आप जो भी 3 चॉइस भरी जाएगी, और उन चॉइस में से जैसा भी शेड्यूल जारी होगा या जितने यात्रियों के लिए अगर पर्याप्त मात्रा में यात्री होंगे तो उस हिसाब से देवस्थान विभाग की ओर से ट्रेन का शेड्यूल जारी किया जाएगा। आपको मैसेज के द्वारा सूचित किया जाएगा कि अमुक स्थान से इतने बजे तक आपको ट्रेन मिलेगी, और वहाँ से आपको ट्रेन में बैठने के बाद से लेकर के वापस ट्रेन आपको जहाँ उतारेगी वहाँ तक पूरी सुविधा है, सारा खर्चा है वो सरकार की तरफ से होगा। तो ये तो 15 स्थान हो गए। दूसरा है हवाई यात्रा द्वारा। अगर आपका हवाई यात्रा में नंबर आ जाता है तो पशुपतिनाथ काठमांडू की यात्रा है वो की जाएगी।
अब जो भी वो जो 3 स्थल तीर्थ स्थल है उनमें से आपको अपने पसंद के 3 स्थल वरीयता क्रम में सेलेक्ट करने पड़ते हैं, यानी जो 15 है इनमें से आप अपनी वरीयता से 3 तीर्थ स्थलों को सेलेक्ट करेंगे और जिसमें भी आपका नंबर आएगा आपको वहाँ से निःशुल्क यात्रा है वो की जाएगी। अब ये तो कुछ बातें होगी तीर्थ यात्रा के, मैंने स्थान बता दिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी मैं आपको यहाँ बता दूँ यहाँ से, जैसे ये देवस्थान विभाग की जो वेबसाइट है इस पर अभी जैसे यहाँ एक आ गया है कि वरिष्ठ नागरिक यात्रा तीर्थ यात्रा योजना 2026 के आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करें और यहाँ अभी जैसे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करते ही अभी जैसे ये एरर आ रहा है क्योंकि अभी हो सकता है PDF वगैरह अपलोड नहीं की है, सिर्फ विज्ञप्ति जारी हुई है। लेकिन मैं गत साल की जो PDF है जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई थी वो आपको मैं बता देता हूँ कि कुल यात्रियों की संख्या होगी 50,000, जो रेल के द्वारा है वो 50,000 और 6,000 है वायुयान मार्ग से, यानी जो ये गत साल का जो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। गत साल वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा का जो विज्ञप्ति विस्तृत विज्ञप्ति जारी हुई थी उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ और लगभग यही विज्ञप्ति इस बार भी होगी और इसमें कुल पूरे राजस्थान से 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा करवाई जाएगी विभिन्न तीर्थ स्थलों की और 60,000 जो 6,000 सिलेक्टेड जो लाभार्थी होंगे उनको वायुयान से नेपाल की यात्रा यानी पशुपतिनाथ काठमांडू की यात्रा करवाई जाएगी। तीर्थ स्थल मैंने 15 तीर्थ स्थल बता दिए जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ समेत शिखर, पावापुरी, वाराणसी, सारनाथ। तीसरा में वृंदावन, मथुरा, बरसाना, आगरा, अयोध्या। चौथे में द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ। पांचवा तिरुपति, पद्मावती। छठा कामाख्या, गुवाहाटी और सातवां गंगासागर, कोलकाता। आठवां जगन्नाथपुरी, कोणार्क, उड़ीसा। नौवां है रामेश्वर मुद्री। 10वां वैष्णो देवी और अमृतसर वाघा बॉर्डर। ये जैसे मैंने जो पहले विज्ञप्ति इसमें बताई थी ये जैसे विज्ञप्ति थी 2024 की, 25 में ये थे, 26 में हो सकता है इसमें 1-2 और कोई जुड़ जाए। और 11वां था गोवा के मंदिर और अन्य चार स्थल वगैरह। 12वां था महाकालेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और गणेश्वर, एलोरा की गुफाएं। तो कभी हर साल इसमें कुछ न कुछ बढ़ा रहे हैं। 13वां नंबर पे बिहार शरीफ। चौथा पे पटना साहिब पटना में और 15वां था श्री हुजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र में और हवाई यात्रा थी पशुपतिनाथ की। अब ये गत साल की 25 की सूची है, हो सकता है इसमें 1-2 तीर्थ स्थानों के नाम आगे पीछे हो जाएं, तो ये पूरी मैंने आपको डिटेल बता दी। अब इसमें जो हवाई यात्रा में जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको जयपुर से दिल्ली तक बस के द्वारा लिया जाएगा और वहाँ से दिल्ली से काठमांडू तक की हवाई यात्रा करवाई जाएगी। अब इसमें जाने के लिए पात्रता क्या होगी, तो राजस्थान के मूल निवासी हो, 60 वर्ष से अधिक आयु हो, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक का मतलब ये 60 साल। अब ये आयु उस साल जो थी गत साल 1 अप्रैल 2025 थी, जिस बार मान के चलिए कि 1 अप्रैल 2026 को 60 साल की अगर उम्र हो चुकी है तो वो पात्र है, यानी जिनका जन्म है वो 1 अप्रैल 1966 से पहले का नहीं हो तो वो पूर्व का हो, उसके बाद का नहीं हो, 66 के बाद का नहीं, तो वो पात्र होंगे। स्वयं या उनके जीवन साथी वो आयकर दाता नहीं हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। और आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की अगर वरिष्ठ नागरिक योग्यता है उसमें भाग नहीं लिया हो, यानी गत साल अगर यात्रा की है तो आपका नंबर या आप आवेदन नहीं कर सकते और इसके लिए आपको 100 घोषणा पत्र देना होगा कि आपने पहले यात्रा नहीं की है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात भी है कि यात्री या उसके जीवन साथी को भी इसमें अलाउ किया जाता है, जिसके लिए कुछ शर्तें होती है। इसके अलावा भिक्षावृत्ति पर या जीवन यापन करने वाले पात्र नहीं होंगे और गलत जानकारी देते हैं तो उस पर दंडात्मक राशि वगैरह भी ली जाएगी। गंभीर रूप से अगर कोई बीमारी है तो आप यात्रा नहीं कर सकते, इसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट है वो डॉक्टर की तरफ से आपको फॉर्म भरते समय देना पड़ेगा। यानी वरिष्ठ नागरिक आवेदन जब करेंगे उसके साथ में आपको चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि व्यक्ति प्रस्तावित यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्षम है और प्रमाण पत्र आवेदन के साथ में अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आज कल में 2 दिन में या 27 तारीख से जब भी फॉर्म शुरू हो जाएंगे 2 दिन बाद में आप यथाशीघ्र डॉक्टर से अपना चेकअप करवा करके हेल्थ सर्टिफिकेट है वो बनवा लें और वो हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के बाद आप आसानी से उसकी यात्रा कर सकते हैं। रेल यात्रा या हवाई यात्रा के दौरान बर्थ रिक्त होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार इच्छुक पात्र व्यक्ति जिन्होंने आवेदन किया हो, कई बार क्या होता है कि जो लिस्ट निकलती है उसमें से कुछ लोग हैं वो जिनका लॉटरी में सिलेक्शन हो जाता है, डेट डिक्लेयर हो जाती है, लेकिन एंड टाइम पे वो यात्रा नहीं करते, उनके कोई परिस्थिति आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो रिजर्व लोग होते हैं उनको भी अलर्ट पे रखा जाता है कि अगर आपको सूचना दी जाए तो आपको तुरंत है वो वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो कई बार जो भी रिजर्व लिस्ट होती है, क्योंकि इस बार या पिछले साल का मैं बात करूँ तो 2 तरह की लिस्ट निकली थी, मेन लिस्ट और एक रिजर्व लिस्ट। तो वरीयता एक कह सकते हैं वरीयता सूची, जिनमें से जो मेन लिस्ट में से अगर कोई कार्मिक या लोग कम आएंगे तो जो भी वेटिंग लिस्ट होगी उसमें से उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनको तुरंत कॉल किया जाता है और उनको कुछ घंटों के अंदर अंदर वहाँ पहुँचना होता है जहाँ से ट्रेन रवाना होती है। तो इस तरीके से ये नियम है
तो पात्रता है, मैंने आपको बता दी, लॉटरी से चयन होगा। और अगर पहले आप यात्रा कर चुके तो पात्र नहीं हो सकते। अब जीवन साथी के संबंध में भी है कि आवेदक अपने साथ जीवन साथी या सहायक के रूप में किसी एक को ले जाने हेतु अनुमत होगा, लेकिन कब, परंतु आवेदन करते समय ही आवेदक को अपने आवेदन में ही बताना होगा कि उसका जीवन साथी या सहायक भी यात्रा करने का इच्छुक है। तो अगर व्यक्ति जब फॉर्म भरेंगे तब आप अपने जीवन साथी का भी इसमें ऑप्शन हो गया, वो आप सिलेक्ट कर लें ताकि आपके जीवन साथी का भी नाम उसमें आ जाएगा। और आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर भी सहायक के रूप में आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगी। यानी मान लो पुरुष है और जिनकी आयु 60 साल से ऊपर उनका नंबर आ जाता है, तो उनकी पत्नी है या जो भी जीवन साथी है, अगर वो 60 साल से कम है, फिर भी अगर वो जीवन साथी के रूप में आवेदन करते हैं तो वो भी यात्रा पे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी सुविधा है। इसके अलावा पति पत्नी अगर साथ में यात्रा करने पर सहायक ले जाने की अनुमति सुविधा नहीं रहेगी। अगर दोनों हैं तो सहायक नहीं ले जा सकते, लेकिन यदि पति पत्नी दोनों की आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है तो वो सहायक के रूप में किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को भी ले जा सकते हैं, यानी उनके रिलेटिव को भी ले जा सकते हैं, अगर दोनों की आयु 75 साल से ऊपर है। लेकिन अगर 75 से कम है और एक अगर वरिष्ठ नागरिक है और दूसरा वरिष्ठ नागरिक नहीं है तो भी जीवन साथी है वो साथ में जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी सुविधा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें। इस संबंध में जो भी डिटेल्स या लेटेस्ट जो भी अपडेट होगी मैं आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो ये थी पूरी प्रक्रिया। आवेदन के लिए आपको अपना जन आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि जो भी डाटा फैच होगा वो जन आधार से होगा। अगर आपके जन आधार में कोई मिस्टेक है तो आप तुरंत उसको सही करवा लें। पिछली बार भी कई लोगों की जन आधार संबंधी समस्या आई थी कि जन आधार में वास्तविक उम्र उनकी ज़्यादा है लेकिन जन आधार में उम्र अगर कम लिखी हुई है, तो आप जन आधार को अपडेट करवा लें, आधार वगैरह यानी जो भी डॉक्यूमेंट उसके अनुसार, ताकि आप पात्र हो सकें। क्योंकि अगर जन आधार में आपकी उम्र अगर कम शो हो गई, जैसे आप एंटर करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपको जन आधार की एंट्री करनी पड़ेगी। और जन आधार से जैसे ही आप मेंबर को सिलेक्ट करेंगे, जन आधार में जो भी आयु होगी अगर वो 60 से कम है और हकीकत में भले आप 60 से ज़्यादा हो तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो जन आधार आप अपना अपडेट जरूर करवा लें जितना जल्दी हो सके, अगर मान लो आपके कुछ गड़बड़ है तो। इसके अलावा प्रत्येक जिले का इसमें कोटा निर्धारित होगा चयन प्रक्रिया के लिए, और कंप्यूटर से लॉटरी निकाली जाएगी और 100% व्यक्तियों की अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। यानी मान लो एक जिले से मान लो 5000 लोग निकालने तो 5000 की वापस वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। और जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा मेन का, और जब ट्रेन वगैरह रवाना होगी उस समय कई लोग हैं वो नहीं पहुंच पाते निर्धारित समय तक, तो जो वेटिंग है उनमें से लोगों को कॉल किया जाएगा और वो अगर नियत स्थान पर या तुरंत पहुँच जाते हैं तो उनका है वो यात्रा है वो हो जाएगी। और पिछली बार कई लोग हैं वो वेटिंग लिस्ट में से यात्रा करके आए हैं। तो ये बात होगी। लॉटरी में आवेदन निकालते समय जैसे उसकी पत्नी या पत्नी सहायक को एक मानते हुए लॉटरी निकाली जाएगी। यानी अगर व्यक्ति दोनों पति पत्नी ने आवेदन किया है, यानी सहायक के रूप में या जीवन साथी को सिलेक्ट किया है, अगर पति का सिलेक्शन हो जाता है तो पत्नी को अपने आप उसके साथ ही माना जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। और जब आप फॉर्म भरें तो ये जरूर ध्यान रखें कि जीवन साथी को भी साथ में सेलेक्ट करें ताकि उनका भी नंबर आ जाए। और इसके अलावा अगर पति पत्नी ने पृथक आवेदन किया है और एक का लॉटरी में चयन होता है और जीवन साथी का लॉटरी में चयन नहीं होता तो उसे भी यात्रा भेजने पर आयुक्त देवस्थान वो निर्णय ले सकेंगे। लेकिन कोशिश करें कि आप जीवन साथी उनको भी आप फॉर्म भरते समय ध्यान रखें। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक जो भी आपके परिवार में, आपके आसपास में जो भी वरिष्ठ नागरिक है उनको जरूर ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस यात्रा का या इस तीर्थ यात्रा का फायदा उठा सकें। बहुत अच्छी राजस्थान सरकार की स्कीम है। और पिछले साल मैंने खुद फॉर्म भरे थे और जो भी वरिष्ठ नागरिक है वो यात्रा करके आए, उनके अनुभव बहुत अच्छे रहे। उनको जैसे भारत में सुविधा होती है उस तरीके से उनको बहुत अच्छा नाश्ता, चाय, पानी सब तरह की सुविधा मिली और आराम से वो दर्शन करके दक्षिण भारत के जो आए। तो आप भी आवेदन जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।